हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानने वाले हैं। नई कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। विषय वस्तु के दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता, मुक्तवाद, यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादिता, जीवन दर्शन एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा दृष्टिगोचर होती है, वही शिल्प के दृष्टि से इनमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता एवं भाषा के नए प्रयोग का रुझान दिखाई पड़ता है। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि इसके जो काव्य का जो प्रमुख प्रवृत्ति है, कुछ बिंदुवार समझना उचित रहेगा। आइए हम सभी बिंदुवार इसको हम समझते हैं कि नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, नवीनता। उस समय के जो हमारे रचनाकार थे, कविगण थे, उनके रचनाओं में, कविताओं में नवीनता हर स्तर पर दिखाई पड़ता है। बौद्धिकता, उस समय के जो तत्कालिक हमारे रचनाकार कविगण थे, उनके रचनाओं में, कविताओं में बौद्धिकता का भरमार है। हर जगह पर देखने के लिए यह मिल जाता है। अतिशय वैतिकता, यह भी उस समय के रचनाकार के जो और कविगण थे, उनके रचनाओं में, कविताओं में बहुतायत मात्रा में देखने के लिए मिल जाता है। क्षणवादिता, उस समय के जो हमारे रचनाकार के जो रचना है, उसमें क्षणवादिता का भी भरमार है। और भोगवाद एवं वासना, उस समय के जो हमारे कविगण थे, रचनाकार थे, उनके रचनाओं में भोगवाद और वासना से संबंधित बहुत सारे ऐसे कविता है जिसको लगता है कि समाज के बीच में साहित्य के रूप में पढ़ाना शायद उचित नहीं होगा। यथार्थवादिता, लेकिन वही कुछ रचनाकार कविगण ऐसे भी हैं जो सत्य को उद्घाटित करने में ज़्यादा अपना समय दिए हैं। आधुनिक युग का बोध, उस समय के जो हमारे रचनाकार थे, आधुनिक युग का परिकल्पना कर करके उसको बखूबी अपने रचनाओं में उड़ेलने का प्रयास किया है। प्रणयानुभूति, कुछ रचनाओं में प्रणयानुभूति भी वह पर्याप्त मात्रा में देखने के लिए मिल जाता है। लोक संस्कृति, उस समय का जो लोक संस्कृति था, बखूबी अपने रचनाओं में उसको स्थान इन लोगों ने दिया है। शिल्प विधान, शिल्प विधान के दृष्टि से भी अगर हम देखें तो उस समय के हमारे जो रचनाकार थे, अपने रचनाओं में नए नए शिल्प को जगह दिए हैं, नए दृष्टिकोण से उसको लिखने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नई कविता का जो प्रमुख प्रवृत्ति है, उसके माध्यम से तत्कालीन उस समय के जो हमारे रचनाकार थे, कविगण थे, उन्होंने बखूबी अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभवों को भी बखूबी अपने रचनाओं में स्थान दिया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।